आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल दी सच्चा भारत और आज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। कोरोना संक्रमण के बीच में पाली बांगड़ अस्पताल में प्रशासन की लापरवाही नजर आई। गंभीर अवस्था में लाई गई एक महिला को समय पर चिकित्सा सुविधा एवं ऑक्सीजन नहीं मिल पाई। ऐसे में महिला की वार्ड में स्ट्रेचर पर ही मौत हो गई। इस मौत के बाद में महिला के परिजनों ने अस्पताल में हंगामा खड़ा कर दिया और अस्पताल पर अनदेखी व लापरवाही का आरोप लगाया। ले जोधपुर बनवाया हटाया में आईसीयू मशीन नहीं बेड नहीं डॉक्टर के हार आए वो कोई भी व्यवस्था कुछ भी नहीं और ये दिल टूटा हुआ है मरीज मर चुका है ऐसा करके हमारे साथ ये केस अब सेटिंग। परिजनों का आरोप था कि महिला को जब अस्पताल में लाया गया तो डॉक्टरों को पहले ही उसी की गंभीर स्थिति के बारे में बता दिया गया था, लेकिन कोई भी डॉक्टर उसके पास में जांच करने के लिए नहीं आया। अस्पताल की ओर से जो स्ट्रेचर भी दिया गया उसके टायर टूटे हुए थे। इस कारण से महिला को इधर उधर ले जाने में भी दिक्कत हुई। वार्ड में जाने के बाद भी कोई उसकी जाँच करने नहीं आया और 10 मिनट बाद उसकी स्ट्रेचर पर मौत हो गई। कोरोना मरीजों का आंकलन, सब संदिग्धों के फेफड़े जाम थे फिर भी 12 मौतें कोरोना में नहीं गिनी जाएंगी, ऑन रिकॉर्ड 2 ही जिले में कोरोना के 92 नए मरीज सामने आए, जबकि 92 मरीज स्वस्थ हुए। रविवार को 3795 लोगों की सैंपलिंग हुई। जिले में अब तक कोरोना के 14,398 संक्रमित मरीज सामने आ चुके हैं। इनमें से 13,524 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। एक्टिव केस का आंकड़ा भी 829 पहुंच गया है, जबकि कोरोना से जिले में 201 संक्रमितों की मौत हो चुकी है। इनमें से पिछले साल 182 मौतें हुई। पिछले 48 घंटों में बांगड़ अस्पताल में 14 मौतें हो चुकी हैं। इनमें से 12 मौतें उन लोगों की हुई हैं जिनका HRCT में तो 12 से ऊपर था, लेकिन RT-PCR रिपोर्ट नेगेटिव थी। धौलपुर जिले के देवली थाना अंतर्गत राजाखेड़ा धौलपुर मार्ग पर रविवार दोपहर एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली चालक ने बाइक सवार 2 सगे भाइयों को टक्कर मार दी। घटना में मोटरसाइकिल चालक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, वहीं उसके छोटे भाई की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। जानकारी के अनुसार रविवार दोपहर राजाखेड़ा थाना क्षेत्र के गांव खुडला निवासी 2 सगे भाई हरिओम पुत्र रमाकांत उम्र करीब 18 वर्ष और उसका छोटा भाई राजकुमार पुत्र रमाकांत उम्र करीब 14 साल मोटरसाइकिल से अपनी रिश्तेदारी में जा रहे थे, जहां राजाखेड़ा धौलपुर मार्ग पर एक तेज रफ्तार अनियंत्रित ट्रैक्टर ट्रॉली चालक ने मोटरसाइकिल में पीछे से टक्कर मार दी। घटना में मोटरसाइकिल चालक हरिओम पुत्र रमाकांत गंभीर रूप से घायल हो गया, वहीं उसके छोटे भाई राजकुमार पुत्र रमाकांत की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। घटना की सूचना स्थानीय लोगों ने देवली थाना पुलिस को दी। पुलिस ने मौके पर पहुंच घायल युवक हरिओम को अपनी सरकारी जीप से इलाज के लिए राजाखेड़ा CSC पर भर्ती कराया, लेकिन घायल युवक की हालत नाजुक होने पर चिकित्सकों ने उसे इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर कर दिया। वहीं पुलिस ने घटना में घायल युवक के छोटे भाई राजकुमार का शव अपने कब्जे में लेकर राजाखेड़ा CSC की मोर्चरी में रखवा दिया, जहां मृतक बालक के परिजनों की मौजूदगी में मेडिकल बोर्ड से सबका पोस्टमार्टम करा सब परिजनों को सुपुर्द कर दिया है। देवली थाने के सहायक पुलिस उप निरीक्षक भूप सिंह ने बताया कि घटना को अंजाम देने वाले ट्रैक्टर ट्रॉली को पुलिस ने मौके से जब्त कर लिया है, वहीं उसका चालक फरार हो गया है। मेरा नाम श्याम। क्या घटना हुई है? मेरे भतीजे मामा के यहाँ जा रहे थे, रास्ते में ट्रैक्टर आया तेज रफ्तार से, पीछे से टक्कर मारी। राजकुमार नाम का लड़का मेरा भतीजा खत्म हो गया वहीं पर, और बड़ा लड़का जो हरिओम था उसको हॉस्पिटल ले जाकर ट्रीटमेंट चल रहा है, वो भर्ती है, और ट्रैक्टर पकड़ के देवली थाने में जमा हो। एक धौलपुर रोड पर एक बाइक और ट्रैक्टर से एक्सीडेंट हो गया था, तो मौके पर एक राजकुमार लड़का है उसकी तो मौके पर ही मौत हो गई, और एक घायल लड़का है हरिओम, उसको लेके तुरंत मौके पर हम हॉस्पिटल राजाखेड़ा आए, जिसको भर्ती करा दिया है, इलाज जारी है। ट्रैक्टर को जब्त कर लिया गया। जयपुर का सवाई मानसिंह अस्पताल सरकारी अस्पताल होने के बावजूद अपनी विश्व स्तरीय सुविधाओं के कारण आम लोगों के लिए संकट मोचक बना हुआ है। राजस्थान के इस सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में किडनी, लिवर और हार्ट ट्रांसप्लांट तक किया जा चुका है। कई बार बोन मैरो ट्रांसप्लांट भी हुआ है। कोरोना के इस दौर में मल्टी ऑर्गन फेल्योर की स्थिति में SMS में अलग से ICU वार्ड और ऑपरेशन थिएटर तैयार किया गया है। इसके अलावा गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, आर्कोलॉजी, यूरोलॉजी, आर्थोपेडिक्स, न्यूरोलॉजी, न्यूरोसर्जरी और कार्डियोलॉजी से जुड़े इलाज की सुविधा भी SMS अस्पताल में उपलब्ध है। कोविड के कारण कई मल्टी ऑर्गन फेलियर्स हो जाते हैं,
किडनी फेलियर हो जाता है, लीवर फेलियर हो जाता है, कई बार हमको हार्ट पे पेसमेकर लगाना पड़ता है, हार्ट रेट कम हो जाती है। तो जो पेशेंट जिनको मल्टी ऑर्गन फेलियर होता है RUHS में, हम उनको मैनेज करते हैं। बट चूंकि सब तरह की सुपर स्पेशलिटीज़ हमारे यहाँ SMS कैंपस में एडमिटेड है, तो हमने यहाँ पे एक स्पेशल नेगेटिव प्रेशर ICU सेंटर क्रिएट किया है। नागौर जिले में कोरोना के आंकड़े 8 दिनों से लगातार बढ़ते जा रहे हैं। हर दिन कोरोना की रिपोर्ट के साथ पॉजिटिव मरीजों की संख्या भी लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। पिछले 7 दिनों से लगातार 50 के आंकड़े तक कोरोना के आंकड़े पहुंच रहे थे, लेकिन रविवार को इस साल का पहला शतक कोरोना ने लगा दिया। रविवार शाम को आई रिपोर्ट के मुताबिक नागौर जिले में 101 नए कोरोना के संक्रमित मरीज मिले हैं। चिंता की बात यह है कि आज कोरोना के चलते जिले में एक मौत भी हुई है। 25 सैंपलों की रिपोर्ट पेंडिंग बताई जा रही है। नागौर जिले में वर्तमान में 18 माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं। जिले में 8 दिनों से मरीजों की बढ़ोतरी हुई है। नागौर जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी ने कहा कि कोरोना की रोकथाम को लेकर चलाए जा रही मुहिम के तहत कोरोना के खिलाफ लड़ाई में मास्क ही सबसे बड़ा जरूरी है अभियान है। नागौर जिले में दूसरी लहर में लगातार वृद्धि के मद्देनजर लोगों से सावधान रहने और स्वास्थ्य संबंधी नियम कायदों की पालना कराने की अपील की गई है। वहीं डेलीगेट कोविड अस्पताल में बेड और ऑक्सीजन को लेकर मॉनिटरिंग की जा रही है। वहीं जिला पुलिस अधीक्षक श्वेता धनखड़ ने जानकारी देते हुए बताया कि कोविड-19 की रोकथाम और बचाव को लेकर गाइडलाइन की अवहेलना करने वालों के विरुद्ध चालान और जुर्माने की वसूलने की कार्रवाई की जा रही है। साथ ही इस साल पूरे अप्रैल महीने में 4 मौतें हुई है, जबकि 117 लोग की कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आई है। लेकिन इस साल 2021 में अप्रैल महीने में अब तक 18 दिन गुजरे हैं और मौत का आंकड़ा 8 तक जा पहुंचा है, जबकि संक्रमितों की संख्या का रिकॉर्ड 606 तक पहुंच चुका है। कोविड के संदर्भ में जो चिकित्सा इंतजामात हैं वो माकूल हैं। इस संदर्भ में ऑक्सीजन से लेकर बेड की जो व्यवस्थाएं हैं उसको लगातार रिव्यू किया जा रहा है। डिस्ट्रिक्ट टास्क फोर्स के माध्यम से जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर से संबंधित रेगुलेशंस हैं वो हमारी जेट की टीम में, ACT की टीम में, पुलिस के द्वारा लगाए गए नाके और अलग अलग टीमों के माध्यम से करवाई जा रही हैं। मेरा सभी से बहुत विनम्र निवेदन यही है कि यह एक ऐसा समय है जब सभी लोगों का सहयोग है वही इस पेंडेमिक से निपटने में मदद करेगा। सभी से विनम्र आग्रह है कि मास्क का हमेशा प्रयोग करें और समय समय पर अपने हाथों को सैनिटाइज करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करें। सभी के सहयोग से ही हम इससे निपट पाएंगे। पहले शहरी क्षेत्र में कोरोना की दूसरी लहर थी, अब ग्रामीण इलाकों में इसमें चूँकि जैसा आप बता रहे हैं यह जो संक्रमण है यह सिर्फ राजस्थान ही नहीं अपितु देश के अलग अलग राज्यों में फैल रहा है। इसमें जो असली ज़रूरत है वो 2 फ्रंट पे है। पहला तो ये है कि हम अपने जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसका ध्यान रखें। हमारे सरकारी स्तर पे जो वैक्सीनेशन किया जा रहा है, पहले 60 से ऊपर लोगों को किया जा रहा था, 45 से ऊपर है। उसमें चूँकि नागौर ने अच्छा काम किया है, वो एक दूसरा तरीका है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो पात्र लोग हैं इस श्रेणी में वो वैक्सीनेशन के लिए आएँ ताकि अपने इसमें काम। संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE के सहयोग से भारत और पाकिस्तान के बीच बातचीत चल रही है। पाकिस्तान सरकार ने पहली बार आधिकारिक तौर पर इस बात को माना। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने बातचीत में सहयोग के लिए UAE का शुक्रिया अदा किया। शनिवार को कुरैशी 3 दिन के दौरे पर रियाद पहुंचे थे। भारत के विदेश मंत्री S जयशंकर भी 1 दिन के दौरे पर रविवार को यहां पहुंचे। हालांकि कुरैशी ने जयशंकर के साथ किसी भी बातचीत की संभावना को खारिज किया है। UAE के दोनों ही देशों के साथ अच्छे संबंध हैं। UAE अमेरिका के भी करीब है। दोनों ही देश भारत पाकिस्तान के बीच शांति चाहते हैं, जिससे अफगानिस्तान में अमन बहाली में मदद हो सके। कर्फ्यू में एक अच्छी पहल करते हुए सीकर व्यापार मंडल ने मेना सदन में वैक्सीनेशन कैंप लगाया, जिसमें महिलाओं समेत कई लोगों ने वैक्सीन की पहली डोज ली। ये कोविड-19 के वैक्सीनेशन के लिए यहाँ मेना सदन में जो व्यापार मंडल है इनके साइड से की गई है। तो मेरी सभी सीकर वासियों से अपील है, उनसे अनुरोध है कि 45 साल से उम्र के सभी व्यक्ति जो भी सीकर शहर में और ज़िले में जो संचालित साइट है
वहाँ आए और पंजीकरण करा के अपना टीका कराएं। कैंप लगाने में प्रशासन का भी सहयोग रहा, जिसमें 45 साल से अधिक उम्र वाले लोगों को वैक्सीन लगाई गई। कोरोना काल में महान सूफी संत हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की महाना छठी सोमवार को मनाई जाएगी। छठी की रस्म अपने तरीके पर ही अदा होगी। इस तरीके से सलात मशवरा खानी होती है और दाम घाटे साहब उसको पढ़ते हैं, उसके लिए जाहिर है कोरोना वायरस की वजह से ज़ायरीन का दरबार शरीफ में दाखिला बिल्कुल बंद है और रमज़ान शरीफ की वक्त वैसे भी ज़ायरीन बहुत कम होता है, लिहाजा सिर्फ खुद्दाम घाटे साहब ईद दरबार शरीफ के अंदर रहेंगे, ये रस्म अदा करेंगे। लेकिन इस बार केवल रस्म अदा होगी, जायरीन और अन्य अकीदतमंद शामिल नहीं होंगे। कोटा जिले में कोरोना का कहर विकराल रूप ले चुका है। अस्पताल में जहां पर उपचार के दौरान 13 मरीजों ने दम तोड़ दिया, जिसके चलते शमशान घाट में लगातार एम्बुलेंस पहुंचती रही और वहां पर कतार भी शवों के अंतिम संस्कार के लिए लगी हुई थी। एक के बाद एक मरीज के मरने की सूचना अस्पताल से आती रही और यह 13 पर आकर थमी। वहीं दूसरी तरफ मेडिकल व्यवस्था भी अब चौपट जैसी ही होने लगी, क्योंकि लगातार मरीजों की संख्या बढ़ रही है। आज भी 1116 पॉजिटिव सामने आए हैं। कोटा मेडिकल कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर विजय सरदाना ने बताया कि अब अस्पताल में आईसीयू बेड नहीं बचे हैं। मरीज अस्पताल आने से पहले जांच पड़ताल ही अस्पताल पहुंचे। एमबीएस अस्पताल में 48 बेड कॉटेज व 30 बेड ऑर्थोमोलॉजिकल में रिजर्व किए हैं। और ऐसे ही नए अपडेट पाने के लिए द सच्चा भारत चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।